दोस्तों तारीख आज 17 नवंबर 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने देश को संविधान दिया, अगर हमने ये सब न किया होता तो आज मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री नहीं बनते। झारखंड के जामताड़ा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में आईआईटी, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। इन्हीं स्कूल कॉलेज में बीजेपी के लोग पढ़े और आज हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 नवजात जिंदा जले, 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर निकाला गया। आग बुझाने का यंत्र एक्सपायर था, चला ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने घटना पर जताया दुख। भारत का अपना विकास मॉडल हो जिसे दुनिया अनुसरण करे। गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं, लेकिन यह शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए। हमें दुनिया भर से अच्छे विचार लेने चाहिए, लेकिन कभी भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, यह शिक्षकों की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले प्रचार के लिए अमरावती पहुंचे राहुल गांधी। बोले मोदी बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुराई। साथ ही कहा संविधान की किताब देश का डीएनए है, इसमें शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और अम्बेडकर की सोच है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग के लिए यह खोखली किताब है। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा एक है तो सेफ है का नारा जन जन तक पहुंचाना है। महाविकास अखाड़ी और कांग्रेस के झूठे वादों से देश को बचाना है। झांसी हादसे के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देगी यूपी सरकार, जबकि घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अमेरिका ने भारत को लुटाई 1400 से अधिक चुराई गई कलाकृतियां, वापस आई $10 मिलियन की मूर्तियां। देश में सड़क हादसों में रोज 26 बच्चे मर रहे, इनमें से 7 की जान ड्राइविंग करते गई। 2023 में हेलमेट न पहनने से 54,568 मौतें हुई। इसरो और एलोन मस्क की कंपनी के बीच मेगा डील, भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करेगी स्पेसएक्स। अगले सप्ताह के शुरुआत में फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के सबसे आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना जो बाइडेन से की। बोले मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी। साथ ही कहा मेरी बहन ने मुझे बताया है कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रही हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया। 18 नवंबर को होगा भगवान राम का भव्य तिलोत्सव। जनकपुर से 251 लोग होंगे शामिल। नेपाल विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव के लिए नगर वासियों से भार संग्रह किया गया है। पीएम मोदी नाइजीरिया दौरे पर रवाना। 17 साल बाद भारतीय पीएम का दौरा। यहाँ 150 प्लस भारतीय कंपनियां, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार। झारखंड के मुस्लिमों को पिछले दरवाजे से आरक्षण देने की तैयारी कर रहे हेमंत सोरेन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कहा भाजपा इस तरह की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी। शाह ने झारखंड में आदिवासियों की घटती हुई आबादी के लिए भी हेमंत सोरेन को ठहराया जिम्मेदार। इस हफ्ते सोने चांदी में रही भारी गिरावट। सोना 3643 रुपए गिरकर 73,739 रुपए पर आया। वहीं चांदी की बात करें तो 3,756 रुपए गिरकर 87,103 रुपए प्रति किलो बिक रही। दिल्ली में AQI 440 के पास, सरकारी ऑफिस में टाइमिंग बदली। स्कूलों में 6वीं क्लास से मास्क अनिवार्य। मेट्रो के फेरे बढ़े ताकि प्राइवेट व्हीकल कम चले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। बोले मुखिया का वेतन 5,000 करेंगे। झारखंड के दुमका में बोले सराय केलाखा चौक का नाम बदला तो हेमंत सोरेन के पेट में दर्द हो रहा। हादसे की जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो। झांसी अग्निकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मांग। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा झांसी हादसे की 3 स्तर पर होगी जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में गरजे सीएम योगी। मंच पर उमेश पाल की पत्नी को लेकर बोले सपा से जुड़े दूरदान माफिया निर्दोष लोगों की हत्या कर संपत्ति पर कब्जा करते थे और व्यापारियों का अपहरण तक कर लेते थे। संगठन में हर 4 साल में बदलाव करेगी INLD। हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में लिया फैसला। महासचिव अभय सिंह चौटाला बोले हुड्डा की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। भारत के एक्शन के बाद होश में आया पाकिस्तान। अब पीओके की जगह स्कार्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। इन 4 स्थानों में सिर्फ मरी पाकिस्तान का हिस्सा, बाकी 3 पीओके में आते हैं।
हिमाचल के संजौली मस्जिद केस में निगम कोर्ट में हुई सुनवाई। कमेटी वक्फ बोर्ड से 2 मंजिल को लेकर मांगा जवाब, रिकॉर्ड नहीं होने पर फैसला टला। हरियाणा में एनएचएम कोटे में होगी 1000 भर्तियां। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बोली 777 डॉक्टरों की भर्ती होगी। एम्बुलेंस ड्राइवर और गायनोकोलॉजिस्ट के भरे जाएंगे पद, तैयारी शुरू। पंजाब के सीएम भगवंत मान बने सिंगर। कलाकार फ्रेंड संग गायक मगधा रही व सुरजा दोनों पंजाबी इंडस्ट्री में साथ काम कर चुके। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के नेता ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाइयों के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। भड़काऊ भाषण का लगाया आरोप। कहा उनके भाषण का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और समाज में अशांति पैदा करना और सुरक्षा के लिए खतरा। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पार्टी नेता चीमा बोले अध्यक्ष पद के चुनाव का रास्ता साफ हो, इसलिए रिजाइन दिया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने कांग्रेस और नेताओं को लिया आड़े हाथ। सुभाष बत्रा बोले हार का कारण ईवीएम में गड़बड़ी तो रहा, मगर इसका कारण कांग्रेस का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन नहीं बनना भी है। साथ ही 17 साल से कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन नहीं बना। झारखंड चुनाव के बीच झामुमो को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता दिनेश मरांडी बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक को माला पहनाकर पार्टी में किया स्वागत। हरियाणा के आर्मी कैप्टन ने 1 रुपया लेकर शादी की। असिस्टेंट प्रोफेसर संग लिए फेरे। ललित ने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था सीडीएस एग्जाम। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल की जुबान फिसली। बोले हमारा प्रयास है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़े। प्रवास कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे जज्जर। राजस्थान थप्पड़ कांड को लेकर महिलाएं बोली पुलिस ने हमें लाठियों से पीटा। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश जिस घर में घुसे वहां सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की। असम में कुकी समुदाय के लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जीरीबा में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में देरी। सत्र के बाद फैसले की उम्मीद। कांग्रेस नेता शमशेर गोगी बोले 15 साल से संगठनहीन कांग्रेस। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से काशी अयोध्या तक चलेगी ट्राईएंगल ट्रेनें। श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। पुनर्स्थापित श्री राम मंदिर एवं विश्वनाथ धाम के कारण काशी अयोध्या में पर्यटन प्रवाह से सर्वाधिक रहेगा दबाव। सरदा वालकर के आरोपी की तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के आरोपी का दावा। लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में आफताब पूनावाला। सीची महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़। 5 नक्सली ढेर। नक्सली लीडर अभय को घेरने निकली 2 राज्यों की फोर्स। 2 जवान घायल। रायपुर एयरलिफ्ट किए गए। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में एनपीपी की धमाकेदार जीत। अब राष्ट्रपति अनुरा दिशानायके चुनेंगे नया प्रधानमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई रामामूर्ति नायडू का हुआ निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राजस्थान और गुजरात में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.2 की मापी गई तीव्रता। केंद्र पाटन से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत की ओर देख रही दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वैश्विक शक्ति होने के बावजूद अमेरिका को भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की जरूरत। अब सब कुछ अपने दम पर नहीं किया जा सकता। हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा। अभी विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10 सीटें। आने वाले चुनाव में 126 विधानसभा 14 लोकसभा सीटें संभव। भूपेंद्र हुड्डा की सीट रिजर्व की जाएगी। कन्हैया के इंस्टाग्राम रील वाले बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। कहा मेरी पत्नी पर हमले कर रही कांग्रेस की ट्रोल आर्मी, उनको डूब मरना चाहिए। गुरुग्राम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजन फॉर विकसित भारत 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा शोध पर लाल फीताशाही भारी। आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का। 4% जनसंख्या वालों को 80% संसाधन चाहिए। कैसे हो भाई? अक्षय कुमार से कुछ इस अंदाज से मिले पीएम मोदी। दिलचस्प मुलाकात का वीडियो वायरल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरी बार बने पिता। पत्नी रितिका ने बेटे को दिया जन्म। आईपीएल ऑक्शन में बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी सचिन से भी कम उम्र में रणजी में किया था डेब्यू। 1 साल में 49 शतक। डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर धनुष पर भड़की नयनतारा। बोली सोचा नहीं था इतना नीचे गिर जाओगे। एक्ट्रेस को भेजा था 10 करोड़ का लीगल नोटिस। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई रामामूर्ति नायडू का 72 साल की उम्र में निधन। रोहित के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे समी। दूसरे टेस्ट मैच में टीम में शामिल किए जाने की संभावना। वर्ल्ड कप में चोटिल हुए थे। महाराष्ट्र में एमवीए चुनाव जीती तो सुप्रिया सुले बनेगी सीएम। शरद पवार ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा सुप्रिया सुले की दिलचस्पी संसद में है। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी शामिल नहीं हुई तो ये कहना गलत है कि सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाने की मेरी मंशा थी।
अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को मजबूत किए जाने वाले बयान महायुति में सीएम दावेदारी को लेकर खुलकर बोले। एकनाथ शिंदे का फडणवीस को वापस लाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि महायुति और फडणवीस की जीत सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं हुआ तो दावेदारी कमजोर पड़ेगी। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए जमीन के विरोध में बोले भूपेंद्र हुड्डा का चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में जमीन बहुत अधिक महंगी है। विधानसभा के नए भवन की जमीन के बदले हरियाणा सरकार द्वारा 12 एकड़ जमीन दिए जाने का कोई औचित्य नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले प्रचार के लिए अमरावती पहुंचे राहुल गांधी। बोले मोदी बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुराई। साथ ही कहा संविधान की किताब देश का डीएनए है। इसमें शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और अम्बेडकर की सोच है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग के लिए यह खोखली किताब है। जी हाँ, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करने की मीटिंग में अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 2019 में भाजपा एनसीपी के बीच सरकार बनाने के लिए जो डील हुई थी उसके लिए कई बैठकें हुई। इन बैठकों में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। राहुल ने कहा संविधान की किताब देश का डीएनए है, इसमें शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और अम्बेडकर की सोच है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग यह बात नहीं समझते। उनके लिए यह खोखली किताब है। राहुल गांधी ने आगे कहा संविधान की किताब हमारे लिए सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में जो लिखा है उसके लिए हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई जाने वाली लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने भी 9 नवंबर को तंज किया था कि राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूम रहे हैं उसके पन्ने खाली हैं। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। संविधान की प्रति दिखाते हुए उन्होंने कहा भाजपा को किताब का लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी अंबानी की शादी में जाते, लेकिन किसी गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। एक बार मैंने देखा कि वे तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझकिचाकर मिले थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं। एक बार मैंने देखा कि वो तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक कर मिले थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं। कांग्रेस ने देश को संविधान दिया, अगर हमने ये सब न किया होता तो आज मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री नहीं बनते। झारखंड के जामताड़ा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में आईआईटी, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। इन्हीं स्कूल कॉलेज में बीजेपी के लोग पढ़े और आज हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के जामताड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में आईआईटी, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए और विकास के कई सारे काम किए। इन्हीं स्कूल कॉलेज में बीजेपी के लोग पढ़े और आज हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया, अगर हमने ये सब न किया होता तो आज नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो वहां न होते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के हाथ में वोटिंग का अधिकार दिया। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने युवाओं के लिए मताधिकार आयु 18 साल कर दी। कांग्रेस ने आपके हाथ में विकेंद्रीकरण पर सत्ता दी, एक होकर देश बचाना है। इस दौरान खड़गे ने झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन की 7 गारंटियों का भी जिक्र किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार ये पैसा नहीं दे रही। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो पैसे लिए हैं उसे झारखंड को वापस कर दीजिए, क्योंकि यह झारखंड की जनता का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन की बात कही थी, लेकिन जनता ने अच्छे दिन के इंतजार में बेहतरीन दिन भी गवा दिए। इसलिए हमें डरना नहीं है, एक होकर देश को बचाना है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। कल राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में देरी कर रही है, आज मेरे हेलीकॉप्टर में देरी हुई। राहुल कैबिनेट मंत्री का पद रखते हैं, लेकिन हमें एयरपोर्ट के आरक्षित लाउंज में जाने की अनुमति नहीं दी गई। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हो गई और वहीं अब दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
भारत का अपना विकास मॉडल हो जिसे दुनिया अनुसरण करे। गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं, लेकिन यह शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए। हमें दुनिया भर से अच्छे विचार लेने चाहिए, लेकिन कभी भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। यह शिक्षकों की जिम्मेदारी। एसजीटी विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षक मंडल के विविधा 2024 विजन फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे। मोहन भागवत ने विकास के भारतीय मॉडल की प्रशंसा की, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। वहीं उन्होंने विकास के पश्चिमी मॉडल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत को विकास का अपना मॉडल विकसित करना चाहिए जिसका दुनिया अनुसरण करे। उन्होंने कहा शिक्षा के बिना विकास संभव ही नहीं, लेकिन यह शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए। हमें दुनिया भर से अच्छे विचार लेने चाहिए, लेकिन कभी भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय ज्ञान पर आधारित रिसर्च के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने पर भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के युवा शोधकर्ताओं को संबोधित किया। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अनुसंधान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उद्योगों, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने कहा अगले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इसरो प्रमुख ने आगे कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के बिंदुओं को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने की जरूरत है। डॉक्टर सोमनाथ ने इसरो की योजना को रेखांकित करते हुए कहा हमने चंद्रमा को छू लिया है और भविष्य में हम मंगल, शुक्र और अन्य ग्रहों पर भी मिशन चलाना चाहते हैं। कैलाश सत्यार्थी ने इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए आयोजकों की प्रशंसा और धन्यवाद करने के बाद कहा यह सम्मेलन एक ऐसे यज्ञ की शुरुआत थी जो पूरी दुनिया को प्रबुद्ध करेगा। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।